अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। इससे पहले एक वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझा था और उनको सॉल्व किया था। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज द अर्हीनियस एसिड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखें, अर्हीनियस एसिड की इसके अंदर बात हुई है, तो अर्हीनियस एसिड बेसिकली वो कंपाउंड होता है जिसके जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे। एक ऐसा सब्सटेंस हमने अर्हीनियस की डेफिनेशन में पढ़ा था जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है वाटर के अंदर, उसको हम कहते हैं अर्हीनियस एसिड। तो अर्हीनियस एसिड हमने गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसके पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब है ये अर्हीनियस एसिड है। इसी तरह H2SO4, इसके अंदर भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये भी अर्हीनियस एसिड है। और उसके बाद H2S, ये भी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है। देखिए, NH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। और ये जो अमोनियम आइन है NH4 पॉजिटिव, ये बुनियादी तौर पे हाइड्रोक्साइड आइन डोनेट करने के बाद प्रोड्यूस होता है, तो ये हाइड्रोजन आइन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो अर्हीनियस के मुताबिक इसको हम एसिड नहीं कहेंगे। अर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो होगा जिसके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइन होंगे। जैसे HF, इसके अंदर हाइड्रोजन है, H2SO4 2 हाइड्रोजन एटम है, H2S इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये तीनों आपके पास क्या है, अर्हीनियस एसिड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। देखें, याद रखें, जब भी किसी मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसके अंदर दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक, उसके अंदर साल्ट बनता है और साथ में उसमें प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर देखें, कहते हैं कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट इज अ मेटल साल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके अंदर मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास मेटल है कैल्शियम, इसका रिएक्शन हमने करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब देखें यहाँ पे Ca कैल्शियम और यहाँ पे SO4, ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होंगी। Ca और SO4 ये दोनों आपस में मिले तो ये दोनों कंबाइन होकर Ca और SO4 आपस में मिलकर बना देंगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और ये जो दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये इवॉल्व हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये जो है वो एस्केप आउट हो जाएंगे। ये एरो जो हमने लगाया ये गैसियस सब्सटेंसेस के लिए लगाया जाता है जो कि रिएक्शन मिक्सचर में से उड़ जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन एक गैस है, ये रिएक्शन मिक्सचर में से इसके बबल्स निकलेंगे, एस्केप होगी, दैट्स व्हाई हमने इसका ऊपर की तरफ एरो लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट्स विद बेरियम कार्बोनेट। देखें, इसके अंदर हम बेसिकली ये जो आपके पास रिएक्शन है दैट इज अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ कार्बोनेट। देखें, कार्बोनेट वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर CO3 ग्रुप होता है। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर आपको CO3 ग्रुप नजर आएगा दैट विल बी कॉल्ड अ कार्बोनेट। अब इसमें बेरियम मेटल साथ अटैच है तो इसको कहेंगे बेरियम कार्बोनेट। और जब भी किसी एसिड का किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। देखें, HCl रिएक्ट्स विद द बेरियम कार्बोनेट BaCO3 टू फॉर्म द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक साल्ट है एंड वाटर, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेरियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। तो देखें, ये रिएक्शन बेसिकली किस तरह से होगा, ये जो आपके पास बेरियम है, बेरियम मेटल, ये रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ ये अटैच होगी। बेरियम का यहाँ पे एक एटम है और HCl के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, इसका मतलब HCl में 2 क्लोराइड आइन है। तो बेरियम और 2 क्लोरीन ये मिलके आपस में क्या बना देंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। पीछे आपके पास यहां पे बच गए हैं जनाब 2 हाइड्रोजन एटम, यहां पे हमारे पास बच गए 2 हाइड्रोजन एटम। ये जो बेटा 2 हाइड्रोजन एटम है ये CO3 में से एक ऑक्सीजन लेंगे, एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन एटम ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, वाटर। ठीक, जब CO3 में से आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो जब भी आप एसिड का किसी किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब भी आप किसी एसिड का किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके नतीजे के अंदर सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट द HSO4 नेगेटिव इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड जो है ये होता क्या है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो अब HSO4 नेगेटिव है, इट इज हैविंग अ हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, तो ये उसको डोनेट भी कर सकता है किसी और को। तो जब डोनेट कर सकता है, इट्स अल्टीमेट मीनिंग इज दैट कि ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है। इस चीज को हमने जस्टिफाई करना है। H2SO4 नेगेटिव is a Bronsted Lowry acid because it has ionizable hydrogen atom. This is the important point कि ये इसके पास एक ionizable hydrogen atom है। It donate hydrogen atom in form of the proton to another substance. तो जो किसी दूसरे substance को hydrogen ion donate करे वही होता है Bronsted Lowry acid। जैसे for example अगर आपका ये HSO4 नेगेटिव है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है कि जब ये आयोनाइज होगा तो ये इसका जो हाइड्रोजन एटम इसके पास है ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म के अंदर ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव। अब ये अगर हम इसका रिएक्शन कराएं, HSO4 नेगेटिव का रिएक्शन हम कराएं वाटर के साथ, तो ये अपना एक हाइड्रोजन एटम डोनेट कर देगा वाटर को। वाटर एक हाइड्रोजन एटम लेगा, ये H2O है, जब एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा H3O और साथ में इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। HSO4 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, जब ये हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम डोनेट करेगा तो इसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इसके ऊपर टोटल दो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, एक पहले से है और एक हाइड्रोजन डोनेट करने से आया। जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो डोनेट करता है उस पे नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, why is HCl not edible? HCl is not an edible acid. ये edible नहीं है। Although it is present in the stomach, हालांकि ये हमारे स्टोमिक के अंदर, मैदे के अंदर मौजूद होता है, and responsible for the digestion of the food. देखें जी, if HCl were consumed directly, देखें HCl के बारे में वो पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टोमिक के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम इसको इनटेक नहीं कर सकते, इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, इसको जो है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंज्यूम करके बॉडी के अंदर नहीं लेके जा सकते। स्टोमिक के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम इनटेक क्यों नहीं कर सकते, ये एडिबल क्यों नहीं है, इस चीज को हमने यहाँ पे समझना है। इफ HCl वर कंज्यूम डायरेक्टली आउटसाइड द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमिक, देखिए स्टोमिक के अंदर जहां पर HCl होता है ना, वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो वहां पे HCl उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और वहीं पे यूज हो जाता है, तो वो इन्वायरमेंट HCl के लिए प्रोटेक्टेड है। अगर हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम करें थ्रू द ओरल कैविटी, इट्स कोरोसिव नेचर वुड इमीडिएटली कॉज द सीवियर बर्न्स एंड डैमेज टू द टिश्यू ऑफ द माउथ, यानी बॉडी में जहां जहां HCl अगर आप इसको ड्रिंक करेंगे तो जहां जहां से गुजरेगा ये उस एरिया को बर्न कर देगा और उसको डैमेज कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ द माउथ है, फिर उसके बाद एसोफेगस जो कि आपकी खुराक की नाली होती है, एंड स्टोमिक लाइनिंग्स, ये इनको डैमेज करेगा। बट HCl इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन इनसाइड द स्टोमिक, ये इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन है, लेकिन कहां, इनसाइड द स्टोमिक, क्योंकि उसका एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड है। द स्टोमिक लाइनिंग ऑफ द म्यूकस एंड द एपिथेलियल सेल्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट the corrosive effects of HCl. It also controls the pH and regulates the digestion. So this is the reason we cannot intake HCl orally. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, these are constructed response questions. Constructed response question start करने से पहले I would like to tell you that कि अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप एक टीचर हैं और आपका केमिस्ट्री के अंदर किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर लाजमी करें। और इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर हम 9th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप फर्दर इंस्ट्रक्शंस के साथ अटैच रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो नोट्स यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इनके नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड माई व्हाट्सएप इन डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ये PDF फाइल भी ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज ए कंपाउंड।
The chemical name given to the soap compound as a compound is generally salt of a fatty acid. देखें ये chemical nature है, ये chemical name है soap का. Soap जो होता है ये basically fatty acid, किसी fatty acid का salt होता है, salt of a fatty acid. Specifically called alkyl carboxylate भी इसको हम कह सकते हैं, alkyl carboxylate. Soap molecule are the salt formed by the reaction saponification. Saponification एक केमिकल प्रोसीजर है, एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम फैटी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फैटी एसिड रिएक्ट करता है, तो आपको पता है जब एक चीज़ एसिड और दूसरी बेस हो तो एसिड और बेस आपस में मिलकर साल्ट बनाते हैं. तो वो जो साल्ट है बेसिकली वो सोप कहलाता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन. Reaction of fatty acid with the alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide. तो इसको आपने मेमोराइज करना है, याद रखना है इसको कि सोप के अंदर जो अल्कलीज हम इस्तेमाल करते हैं ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकती हैं. केमिकली दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये केमिकल जनरल फार्मूला है सोप का, RCOO नेगेटिव. ये जो RCOO है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का या फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है, और M पॉजिटिव, यहाँ पे M की जगह मेटल आएगी. वेयर और इज द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन अल्काइल ग्रुप है ड्राइव्ड फ्रॉम द फैटी एसिड, जो कि फैटी एसिड का हिस्सा होता है, एंड M इज द मेटल आइन सच एज द सोडियम और पोटेशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एन एसिड रेन ऑफ एन एसिड वाटर इज नोन टू आयोनाइज एज फॉलो. देखें अगर आप वाटर के अंदर एक ड्रॉप ऑफ एसिड डाल दें, ठीक है, तो वाटर किस तरह से आयोनाइज होगा? वाटर विल आयोनाइज इनटू टू आइंस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन. इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सूटेबल फॉर वाटर एन एसिड और अ बेस. अब देखें आमतौर पे हम एसिड उस चीज़ को कहते हैं जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे और बेस उस चीज़ को कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करे. अब वाटर के अंदर ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, H पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हो रहा है, OH नेगेटिव भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहता है इसको आप क्या नाम देंगे? देखें, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ एन एसिड इज एडेड वाटर मॉलिक्यूल कैन आयोनाइज एज. ये वाटर मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो गई, दो चीज़ें इसमें प्रोड्यूस हो गई, H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया और OH नेगेटिव. वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ बेस व्हेन प्रोवाइडेड विद एन एसिड. देखें हमने ये जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ रखा है कि जब आप वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ. जब वाटर का सामना एसिड के साथ होगा तो वाटर बेस बन जाएगा, और जब आप वाटर का रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ तो वो एसिड बन जाएगा. यानी वाटर दोनों के तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी. अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक स्पीशीज. तो हम वाटर को ना एसिड कहेंगे ना बेस कहेंगे, बल्कि वाटर को हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक कहेंगे. देखें जी, यहाँ पे हमने वाटर जो है इसका रिएक्शन करवाया, दिस इज वाटर, वाटर का हमने रिएक्शन करवा दिया एसिड के साथ. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी वेल नोन एसिड. H2O प्लस HCl, व्हाट वुड हैपन? यहाँ पे आपके पास जो HCl है ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा वाटर को. वाटर एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बन जाएगा और HCl हाइड्रोजन डोनेट करके Cl नेगेटिव. अब इसके अंदर चूंकि HCl जो है ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड होगा, वाटर ने एक्सेप्ट किया तो ये क्या होगा? बेस. अगले रिएक्शन में जब हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं एक वेल नॉन बेस के साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या होता है कि वाटर अपनी हाइड्रोजन जो है ये अमोनिया को डोनेट कर देता है. अमोनिया हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, और वाटर में रह जाएगा OH नेगेटिव. अमोनियम हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस कहलाएगा, वाटर डोनेट कर रहा है, डोनेट करने वाला एसिड. ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर वाटर जो है ये बेस के तौर पे काम कर रहा है और नीचे वाले रिएक्शन में एसिड के तौर पे काम कर रहा है. तो एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में एसिड हो और किसी रिएक्शन में बेस हो उसको हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक स्पीशीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर. देखें व्हेन सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स इन वाटर इट फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में, जब इसको हम पानी में हल करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है. अब चूंकि पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो वाटर क्या बन जाएगा? एंड अ वीक बेस कार्बोनिक, वीक एसिड कार्बोनिक एसिड. यानी दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. अब फर्क दोनों में ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग, और जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? वीक. जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें कौन सी चीज डोमिनेट करेगी? बेसिसिटी या एसिडिटी?
एग्जैक्टली उसके अंदर बेसिसिटी डोमिनेट करेगी, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो उसमें बेसिसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो बेस के तौर पे काम करेगा। वी हैव वाटर, वाटर का हम रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो देखें यहाँ पे 2 सोडियम एटम और वाटर में से आएंगे 2 हाइड्रोक्साइड्स, ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में बाकी बचे 2 हाइड्रोजन एटम, वो रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट की कार्बोनेट के साथ और वो आपस में मिलके क्या बना देंगे जनाब, दे विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज सोडियम बाइकार्बोनेट अ बेस और एन एसिड। देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट शो द बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने इसका रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक वेल नोन स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप बेस के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पास सोडियम एटम, ये वाला और ये वाला सोडियम एटम, ये दोनों सोडियम एटम इस कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं और कार्बोनेट के साथ मिलके ये बना लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक, इन्होंने सॉल्ट बना लिया, और जो H बचता है ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर। तो हर वो रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, सॉल्ट वाटर बन रहा है, इट्स मीन कि उसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक एसिड है, यानी इस रिएक्शन में ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर बुनियादी तौर पे जो आपके पास सोडियम है ये HCl की क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बना रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम और ये एक ऑक्सीजन लेंगे यहाँ से, दे विल फॉर्म वाटर। जब CO3 में से एक ऑक्सीजन कम किया, पीछे बचा CO2 जो कि आपके पास क्या है, एक एसिडिक गैस है। When it react with the acid, it form the salt and water with the evolution of the carbon dioxide. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। देखें, किसी एसिड का स्ट्रॉन्ग होना एक अलग बात है और कंसंट्रेटेड होना एक अलग बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड का ये मतलब है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, अगर आप उसका एक ड्रॉप भी डाल रहे हैं ना तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, अगर आप उसकी एक मोल डाल रहे हैं वो भी कंप्लीटली आयोनाइज है। तो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। कंसंट्रेटेड होने का सिंपल ये मतलब है कि जब आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, तो उसको आप कह सकते हैं ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अब एसिड की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड, कम है तो वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूट है। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस को डिस्कस नहीं कर रहे, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं टोटली। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, द एसिड विच कैन इजीली रिलीज द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन आयन एंड कंप्लीटली आयोनाइज। वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन एक्वस मीडियम इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। लाइक हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, वी हैव HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पानी में डिसॉल्व करें, ये H 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंसंट्रेटेड क्या होगा, कहता है दोज एसिड्स व्हिच कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दीज एसिड्स हैव द लो pH, हाईली कोरोसिव एंड हाईली रिएक्टिव, तो उनको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर सल्फ्यूरिक एसिड 96% जो होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वेट, तो ये कंसंट्रेटेड एसिड की एग्जांपल है। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36% हम कॉमनली यूज करते हैं लैब्स वगैरह के अंदर, तो ये भी एक कंसंट्रेटेड एसिड की एग्जांपल है। तो ये थे जी आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, और इसकी प्रीवियस वीडियो अगर आपको चाहिए MCQs पे मुश्तमिल, तो आप आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो को जाके देखें।